जदयू नेता संजय सिंह केस में अब एक बड़ा तथ्य सामने आया है। अस्पताल के द्वारा भी परिजन पर कई आरोप लगाए गए हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे अस्पताल ने जो आरोप लगाया है परिजनों पर, और उनका साफ मानना है कि कहीं ना कहीं अस्पताल और डॉक्टर्स को धमकाने की कोशिश की जा रही है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्पताल ने आप लोगों पर कई आरोप लगाए हैं, आप लोगों ने भी देखा है। क्या तथ्य है और किन बातों को लेकर अभी भी जो एफआईआर दर्ज होने के बाद अस्पताल आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मेरे भाई कुमार संजय सिन्हा का 9 मार्च को घुटने का ऑपरेशन के लिए उन्हें एडमिट करवाया गया था। 8 मार्च को 9 मार्च को ऑपरेशन होना था। ठीक है, ऑपरेशन से पूर्व उनका इको टेस्ट करवाया गया था। इको टेस्ट में LVEF 25% यानी सीवियर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन पाया गया था और ग्रेड 2 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन मात्र 25% था। सीधे शब्दों में कहे तो हृदय मात्र 25% ब्लड ही आर्टरीज के माध्यम से शरीर में पहुंचा रहा था। इसे मेडिकल टर्म में हम लोग कार्डियक फेलियर भी बोल सकते हैं। हार्ट फेल तब होता है जब हृदय शरीर को आवश्यकताओं के अनुसार खून को पंप नहीं कर पाता है। मरीज को हार्ट फेलियर होने पे फर्दर कार्डियक इवैल्यूएशन किया जाता है, जैसे कि एंजियोग्राफी हो गया, स्ट्रेस टेस्ट हो गया, या फिर TT के बहुत सारी जांच होती है जो कि डॉक्टर्स करवाते हैं। इसके बाद डॉक्टर्स के सलाह पे हार्ट रिप्लेसमेंट होता है, वल्व रिप्लेसमेंट होता है या पेसमेकर लगाया जाता है। जो भी डॉक्टर्स सही समझते हैं, उचित समझते हैं, वो डॉक्टर्स करते हैं। परंतु यहाँ तो हॉस्पिटल ने सब कुछ जानते हुए भी हार्ट फेलियर मरीज को एनेस्थीसिया देकर के ऑपरेशन कर दिया। ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। अच्छा, उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में ऐसे एक और केस निकलकर सामने आया है। राजस्थान केस का उन्होंने जिक्र किया है कि वहाँ के जो डॉक्टर थे जिन पर आरोप लगा, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल ज्ञात हो कि किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल पे डायरेक्ट FIR नहीं होता है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ हमने थाने में आवेदन दिया था। गठित मेडिकल बोर्ड ने अपने मंतव्य में कुछ तो ऐसा लिखा जिस पे कार्रवाई करते हुए थाने में FIR हुआ। मेडिवर्सल हॉस्पिटल में डॉक्टर अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। अभी सभी को ज्ञात होगा कि अर्चना केस में राजस्थान पुलिस ने सीधा FIR कर दिया था बिना मेडिकल बोर्ड के मंतव्य के, वो भी 302 IPC धारा के अंतर्गत किया था और उसमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऐसा नहीं किया जाता। संजय सिन्हा केस में FIR मेडिकल बोर्ड के मंतव्य एवं सरकार के आदेश पे हुआ है। दोनों केस में बहुत डिफरेंस है। उसमें पुलिस ने डायरेक्ट FIR किया था 302 का बिना मंतव्य के। हम लोगों ने आवेदन थाने में दिया, थाने ने SP को दिया, SP के माध्यम से DM के थ्रू होते हुए ये एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मेडिकल बोर्ड ने अपना मंतव्य दिया, उसके आधार पे ये FIR हुआ है। कई आरोप और भी लगाए गए हैं। उनका आरोप सीधा है कि आप अपने पावर का उपयोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इसलिए आप चाहते हैं कि अस्पताल पर कार्रवाई हो। जी नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। संजय सिन्हा एक साधारण से समाजसेवी व्यक्ति थे। हमारा कभी किसी पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड नहीं रहा है। वो घुटने का अपना इलाज करवाना चाहते थे इसलिए कि समाज के लिए और भी कुछ काम कर सके, क्योंकि दर्द जो है, उनके पीड़ा जो है, वो काम में बाधा नहीं पड़ सके। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ऐसा। उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्पताल ने आरोप ये भी लगाया है कि हमने कोई पैसा उनसे नहीं मांगा। क्या आप लोगों से पैसे की डिमांड की गई थी? हाँ, वो लोग ने क्लेम डाला है इंश्योरेंस का जो कंपनी है वहाँ से, और हमें पता भी चला, हमने बिल भी निकाला है। 10 तारीख को जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद वो लोग ने क्लेम किया है। तो दैट मीन्स कि आफ्टर द ऑपरेशन वो लोग ने पैसे मांगे हैं, और उसमें यहाँ पे क्लेम नंबर भी है हमारे पास, जो कि 890080432642 ये क्लेम नंबर है। और अभी तक उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज हमें सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हमने उनको अरदास की थी कि हमें डॉक्यूमेंट्स दे, पर उन्होंने बोला है कि क्लेम जब तक रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। 2.5 लाख का प्री अप्रूव्ड कैशलेस है। हाँ, 2.5 लाख का पेमेंट उन्होंने किया है, मांगा है हमसे, तो वो अभी भी अप्रूव्ड हो चुका है इंश्योरेंस की साइड से। ऑपरेशन के पहले भी कुछ आप लोगों ने डिपॉजिट? हाँ, हमने डिपॉजिट की थी, बिकॉज वो एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे आपको कुछ पैसे पहले दिन डिपॉजिट करने पड़ते हैं। ना ही उन्होंने हमें खुद से आके तो वो देने से रहे, क्योंकि जैसा हॉस्पिटल है और जैसे डॉक्टर्स हैं उनसे तो क्या ही उम्मीद की जाए, बट वो पैसे तो वहाँ पे ही रखे हुए हैं और उन्होंने उसके ऊपर ही पूरे ऑपरेशन का क्लेम किया है। अब तो FIR दर्ज हो चुका है, आगे क्या प्रोसेस रहेगी? अस्पताल के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पर। पहले तो ये आरोप जो लगाया जा रहा है पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ये प्रेशर और ये सब जो लोग बोल रहे हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा कि हम लोग ने
जाके नॉर्मल इंसान की तरह हम थाना नहीं गए हों, मेडिकल काउंसिल के चक्कर नहीं लगाए हों, या फिर हम जहाँ जाके एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़े नहीं रहे हो कि हमें जस्टिस मिलनी चाहिए। अगर हमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता तो हम वहाँ जाके खड़े नहीं रहते, ना ही हम लोग थाना के चक्कर लगाते रात के 10 बजे 11 बजे। मैं भी गई हूँ मेरे चाचू के साथ वहाँ पे खड़े रहने के लिए और बोलने के लिए कि जस्टिस मिले। मुझे लगता है कि वो लोग ने यूज़ किया हुआ है अपना डॉक्टर्स का पावर और जितने भी पावर है, बिकॉज पेपर निकलने में इतना टाइम नहीं लगता है। हम रोज़ जाके दरवाज़ा खटखटाए कि अब पेपर कहाँ है, अब पेपर कहाँ है, अब पेपर कहाँ है। नहीं तो पेपर वो बोलते थे कि आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हम रोज़ गए हैं एज अ नॉर्मल सिटीजन कि हमें प्लीज़ पेपर आगे बढ़ाइए। ये 2 महीना अगर हमारे पास बहुत पावर यूज़ करते था, उसका पूरा पेपर आप लोगों को मिल चुका है। कौन सा पेपर? जो अस्पताल से आप हाँ। लोगों ने पेपर्स की डिमांड की? नहीं। उसके लिए भी हम थाने जा रहे थे कि हमें पेपर्स दीजिए, बट ऐसा था कि एफआईआर होने के बाद ही हमें पेपर्स मिलेंगे। हमने हॉस्पिटल में भी लेटर लिखा है, चाचू ने वहाँ से रिसीविंग लेके भी आए हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट्स का अता पता नहीं है। कोई टाइम लिमिट बताया गया है कब तक? नहीं। सारा डॉक्यूमेंट्स वो लोग फैब्रिकेट कर रहे हैं ताकि वो अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर सके कोर्ट में। तो आप लोगों के पास मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वो पेश करते हैं तो आपके पास भी तो प्रमाण होगा ना? बिल्कुल, हमारे पास जो मेन जो प्रमाण है, इको का जो टेस्ट हुआ था उनका 8:40 में और 9:30 बजे उनको लेकर के ओटी में चले गए थे। उस इको टेस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी और इनका LVF 25% था। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन था। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन मतलब कि ब्लड जो हार्ट से जो निकलता है वो 25% ही निकल रहा था, प्लस इनको ग्रेड 2 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन भी था, मतलब इनका खून जो हार्ट में आना चाहिए वो भी कम आ रहा था। तो इस वजह इसको जो है हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। इस हार्ट फेलियर में हार्ट का ट्रीटमेंट होना चाहिए था। इनको हो सकता था वल्व रिप्लेसमेंट होता या फिर स्टेंट लगाया जाता, जो भी डॉक्टर उचित समझते वो करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया। एनेस्थीसिया देते के साथ ही इनका डेथ हो गया है ओटी में, ऐसा मेरा मानना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि 5 से 6 बजे के आसपास इनका डेथ हुआ है। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि इनकी 24 घंटा पहले मृत्यु हो चुकी थी पोस्टमार्टम से। तो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया, हॉस्पिटल्स ने, कि इनकी डेथ 10 तारीख को 11 बजे मॉर्निंग में हुई, लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हम लोग चले तो इनकी डेथ 9 तारीख को हो चुकी थी, 24 घंटा पहले। मतलब डेथ होने के बाद ये लोग ओटी में ले गए थे? डेथ आईसीयू में ले गए थे। हाँ, ओटी से ये लोग डायरेक्ट आईसीयू में लेके चले गए हैं वेंटिलेटर पे। अब वेंटिलेटर पे इन्होंने डाला है ओटी से डायरेक्ट। उस समय हम लोग को दिखलाया भी नहीं कि पेशेंट जो है वो जीवित अवस्था में है या मृत अवस्था में है, हम लोगों को उतना समझ उस समय नहीं था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ पता चल रहा है कि इनकी मृत्यु 9 तारीख को ही हो गई थी। एफआईआर हो चुकी है, अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अब एफआईआर हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट सबमिट होगा कोर्ट में, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है कार्रवाई इस पर। वो तो कोर्ट करेगी उन लोगों पे कार्रवाई, हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। जी, जदयू नेता संजय सिंह केस में ये बड़ा तथ्य निकलकर सामने आया है। खास तौर पे अस्पताल की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका इन लोगों ने जवाब दिया है। सभी का मानना है कि अस्पताल प्रशासन है इनकी कागजी कार्रवाई को अभी तक रोके हुए है। अस्पताल का मानना है कि प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इस केस में चार्जशीट दायर होगा और कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन देखना यह होगा कि एक तरफ जहां बिहार के कई अस्पतालों की स्थिति इसी प्रकार की है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार का ये दावा है कि लगातार अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सजग है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।